नमस्कार बच्चों, नीड का निर्माण फिर इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ा है। अब कविता के अगले काव्यांश को हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ेंगे। कविता का अगला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े, टूटे विटपवर। हाय तिनको से विनिर्मित, घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़, ईट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपाता। जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से नीच वक्ष फिर। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बच्चों, अब इस कविता के पंक्तियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। नीड का निर्माण फिर इस कविता में कवि ने मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर कवि पक्षी से प्रेरणा लेने की और संकेत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घनघोर आंधी तूफान आने पर क्या हो जाता है, इसका वर्णन कवि ने पहले कविता के पंक्ति में किया था कि जब आकाश में तूफान आंधी आ जाता है, सर्वत्र अंधेरा छा जाता है, दिन में भी अंधकार छा जाता है, सूरज की किरणें मेघ के बादलों के धूली धूसर रंग के कारण दिन के उजाले में सूरज ढक जाता है और दिन में भी अंधेरा छा जाता है। और दिन के बाद जो रात्रि आती है वो तो और भी भयंकर हो जाती है। अब इस सजीव सृष्टि पर रहने वाले जन और पृथ्वी का कण कण आशंकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। उनको लगता है कि अब इस उत्पात से, इस आंधी तूफान के इस उत्पात से फिर से नया सवेरा उनके जीवन में नहीं आने वाला है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, समस्या आती है, तो उसे वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि फिर से उसके जीवन में अच्छे दिन नहीं आएंगे, उसके कठिनाइयों का वो सामना नहीं कर पाएंगे। अब जिस प्रकार से आप लोगों ने सिक्का देखा होगा, उसके दो पहलू होते, दो बाजू होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, ये दो पहलू होते हैं। दिन के बाद अंधेरा आता है, रात्र आती है, और उसी प्रकार रात के बाद अंधेरा आता है। यह सजीव सृष्टि का चक्र चालू ही होता है, रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चालू ही रहता है। जिस प्रकार से सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार से दुख के बाद भी सुख का आना अनिवार्य होता है। मनुष्य के जीवन में दुख जब आता है तभी उसे सुख की कीमत समझ में आती है। इसीलिए बहुत सारे हमने देखे हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में दुख मांगते हैं ईश्वर से। जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा कि कुंती ने भी अपने जीवन में दुख मांगा था ईश्वर से, क्योंकि उसे पता है सुख में वह क्या हो जाती है। सुख में मनुष्य गर्व अभिमान से भूल जाते हैं कि उसने किस प्रकार से जीवन में दुख को झेला है। लेकिन दुख में हमेशा ईश्वर को हम याद करते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अंधेरे के बाद सवेरा आता है, दिन का उजाला आता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो कठिनाई आते हैं, उन कठिनाइयों के बाद, संघर्ष के बाद उनके जीवन में जो दुख रूपी संघर्ष आता है, वह कभी ना कभी दूर होने वाला ही है। सुख आने के बाद उनका यह संघर्ष रुकने वाला ही है। कवि कहते हैं कि नेह का आह्वान फिर। तो इसमें कवि का जो आशय है कि नेह का आह्वान फिर, इसमें कवि हमें स्नेह अर्थात आशा से युक्त
होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त रहने की सलाह देते हैं। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो यहाँ पर कवि हमें सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया में रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से खग अर्थात पक्षी उसका घोंसला टूट जाने पर भी वह रुकता नहीं है, वह किसी का इंतजार नहीं करता है, बल्कि उसके नवनिर्मिति में वह जैसे ही सुबह हो जाती है वो उसके नवनिर्मिति में लग जाता है। अब यहाँ पर कवि ने जो कहा वर्णन किया है कि रात्रि के भयंकर तूफान और आंधी से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है और उससे वह भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी उनके जीवन में कभी भी नया सवेरा नहीं आएगा। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। अब जैसे ही आंधी तूफान आ गए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्राकृतिक आपदाएं आते हैं तो इन प्राकृतिक आपदाएं से कोई नहीं बच सकता है, चाहे वह बरसात के दिन में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो वह इतने भयंकर होते हैं कि उनके वह चले झोंके की कांपे कि उसके उसका जो प्रवाह होता है वह अत्यंत तीव्र होता है और उस तीव्र प्रवाह में, आंधी तूफान के तीव्र प्रभाव में क्या हो जाता है, भीम कायावान भूधर। भीम कायावान का अर्थ यहाँ पर लेना है, कायावान का अर्थ, काया का अर्थ होता है शरीर। अब आपको भीम पता होंगे, 5 पांडवों में जो 5 भाई थे उसमें से एक भाई था भीम। वो बहुत ही शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं था। उसका जो शरीर था वो बहुत अधिक शक्तिशाली सामर्थ्य वाली था। तो उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी भीम कायावान भूधर, भूधर का अर्थ हमें भूधर का अर्थ होता है भू को धरने वाला, अर्थात पृथ्वी को पकड़ने वाला। तो वो कौन होते हैं, पर्वत या पहाड़। भीम कायावान से यहाँ पर हम अर्थ लेंगे कि बड़े आकार वाले जो शक्तिशाली ऐसे भूधर अर्थात पर्वत। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर पर्वत इतने मजबूत होते हैं, उतने उनकी आकार भी बहुत बड़ा होता है और वह बहुत ही ताकतवान होते हैं। लेकिन ये भीम कायावान अत्यंत बड़े आकार वाले शक्तिशाली जो भूधर पर्वत होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, उस आंधी तूफान के झोंके से कांपने लगते हैं, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। विटप का अर्थ क्या होता है, वृक्ष या पेड़। आपको समानार्थी शब्द के लिए पूछा जा सकता है। विटप का अर्थ होता है, समानार्थी शब्द होता है पेड़, वृक्ष। तो अब इस आंधी तूफान के झोंके ने क्या किया है, वो इसके तीव्रता ने, उसके प्रभाव ने क्या किया है, पृथ्वी पर जितने भी मजबूत वृक्ष थे वह क्या हो गए, जड़ समेत उखड़ उखड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते कि एक तरफ भीम कायावान अत्यंत शक्तिशाली ऐसे बड़े बड़े पर्वत है, दूसरी तरफ जड़ से मजबूत पृथ्वी के अंदर जो जड़ होती है उससे मजबूत जो बड़े बड़े वृक्ष है, पेड़ है, उनको भी इस आंधी तूफान के झोंके ने, आंधी तूफान की तीव्रता ने हिला दिया है। वृक्षों को भी जड़ समेत गिरा दिया है और पर्वतों को भी कांपने लगे हैं। तो इनके सामने ये जो घोंसले पर क्या न बीती कि छोटे छोटे तिनकों से बने हुए जो पक्षियों के घोंसले होते हैं वह तो इतने बड़े बड़े चीज़ों के सामने बहुत ही छोटे होते हैं, उनमें कुछ किसी भी प्रकार की ताकत या शक्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर जो घोंसले लगे रहते हैं वह हवा के तेज हवा आने से इधर उधर वो भी क्या करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। जैसे हवा के झोंके आते हैं वह भी पेड़ से हिलने डुलने लगते हैं। तो उस समय यहाँ पर कवि कहते हैं कि तिनकों से विनिर्मित, विनिर्मित अर्थात बने हुए, तिनकों से बने हुए ऐसे जो पक्षियों के घोंसले हैं वह बिल्कुल भी वो इतने मजबूत नहीं होते। तो उनकी क्या अवस्था हुई होगी ऐसे आंधी तूफान के इस तीव्र प्रवाह में या तीव्र झोंके में। अब कवि आगे कहते हैं कि डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर
अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस आंधी तूफान के प्रवाह में, तेज झोंके में बड़े बड़े पर्वत भी हिलने लगे हैं, घबरा गए वो भी। इसके साथ साथ कवि कहते हैं कि मजबूत पेड़ वृक्ष भी गिर गए। इसके साथ साथ कवि कहते हैं कि कंकड़ से, ईंट पत्थर से बने हुए महल और घर भी क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। उनके ईंट पत्थर से, कंकड़ से बने हुए घर भी इस आंधी तूफान के सामने कुछ नहीं, उनकी मजबूती वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है। तो यह घोंसलों से, तिनके से बने हुए जो घोंसले हैं वह तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। किस जगह पर तू, हाँ, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। अब यहाँ पर कवि कहते कि इतने सारे मजबूत जो पर्वत थे, वृक्ष थे, यहाँ तक कि कंकड़ ईंट पत्थर से बने हुए महल और घर थे, वह भी क्या हो गए, नष्ट हो गए इस आंधी तूफान के तीव्र झोंके से या तीव्रता से। तो अब यहाँ पर कवि कहते कि तो यह घोंसले जो थे, तिनके से बनाए हुए पक्षियों के घोंसले थे, वे कैसे बच सकते थे, वो भी तो नष्ट हो गए होंगे आंधी तूफान के इस विनाशकारी प्रवाह में। वह भी तो पक्षी भी तो अपना सारा घोंसला जो नीड़ था वह नष्ट कर चुके थे। लेकिन कवि कहते कि किस जगह पर तू छिपा था, बोल आशा के विहंगम। विहंगम का अर्थ क्या होता है कि पक्षी, कि इतना सब विनाशकारी होने के बावजूद भी, अब देखे मनुष्य के जीवन में जब ऐसे हालात आते हैं, किसी प्राकृतिक विपदा के कारण या किसी अन्य कारण, अगर उसका इतना कड़ी मेहनत से बनाया उसका घर महल टूट जाता है, तो वह उसकी अवस्था क्या हो जाती है, बहुत दयनीय अवस्था हो जाती है। वह अपने सारे उत्साह को वहाँ पर भूल जाता है और उसे लगता है कि सारे संसार का दुख उसके ऊपर आ गया है। फिर वह आशा करता है कि कोई आकर उसकी सहायता करेगा, मदद करेगा, सरकार से उसको कोई हेल्प मिल जाएगी, और अपने उस दुख को वो सहन नहीं कर पाता है और उस दुख से वो बाहर भी नहीं निकल पाता है। उसे लगता है अपने इतने सालों की मेहनत से बनाया हुआ उसका घर अब फिर से कब बनेगा। लेकिन उस समय कवि कहता है कि विहंगम अर्थात पक्षी कभी ऐसा सोचता नहीं है कि अब मेरा घोंसला टूट गया है, तो जो मैंने इतने मेहनत से बनाया था, इतने दिनों से मैंने उसके लिए मेहनत की थी, तो अब मैं उसको कैसे क्या करूं। तो वो रोते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। वो क्या करता है, जैसे आंधी तूफान वाली जो रात है ना, वह बीत जाती है और जैसे ही सूरज की किरणें फैल जाती है संसार में, नया सवेरा होता है, तो नए सवेरे के साथ वह भी आशा के साथ, उत्साह के साथ अपने काम में लग जाता है। वो देखता है कि उसका घोंसला टूट गया है, तो वह किसी के आने के इंतजार में नहीं बैठता है। वो जाता है, तिनका ढूंढ कर लाता है अपने चोंच में और फिर से उस घोंसले की नवनिर्मिति में लग जाता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे आशा रूपी विहंगम, हे आशा रूपी पक्षी, तो अपने जगह पर कहाँ पर छुपा हुआ था। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो हमारे अंदर भी यह आशा रूपी विहंगम होता है, आशा रूपी पक्षी हमारे अंदर भी होता है। तो ऐसे कठिन समय पर हमें उस आशा को जागृत करना है, उसको उस आशा को मिटाने नहीं देना है। उस आशा को जागृत करके हमें नवनिर्मिति के कार्य में आगे बढ़ना है। जो गगन पर चढ़ उठता, गर्व से निज पक्ष पर फिर गगन अर्थात आकाश। अब देखिए यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है कि बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से निज पक्ष फिर। अब देखिए वह पक्षी ना रुकता नहीं है, वह क्या करता है, किसी के इंतजार में भी नहीं बैठता है, बल्कि वह क्या करता है, आकाश में, गगन में, आकाश में ऊंचा चढ़ता है। देखो आपने देखा होगा पक्षी इतनी ऊंचाई से इतनी ऊंचाई से वो उड़ता है कि उसकी ऊंचाई को हम माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतने विनाशकारी समय पर भी तुम क्या हो गए, दुख दर्द को पकड़ कर नहीं बैठे, बल्कि तुमने क्या किया, आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से फिर अपने छाती पर तूने क्या किया है, खोज उड़ता है तू, गर्व से निज वक्ष फिर जो गगन पर चढ़ता है। तो गर्व के साथ तुम क्या करते हैं, अपने
छाती मतलब यहाँ पर अपने हृदय में क्या करते हो तुम, अभिमान के साथ और ऊंचा गगन में उड़ते हैं और आशा के साथ तुम नवनिर्मित में लग जाते हैं। तो कवि कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब इस कविता के पंक्ति में आए हुए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को हम देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की नीड़ का निर्माण फिर कविता से उद्धृत है और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। प्रसंग में लिखेंगे आप, रात्रि के भयंकर तूफान और आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, रात्रि में आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उससे बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़ कर नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते थे, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। कंकड़, पत्थर और ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए। इतने विनाश के होने पर भी आशारूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा है। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन इन्होंने मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नए निर्माण की और प्रेरणा दी है, नए निर्माण करने की प्रेरणा दी है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।